यहोवा राफा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्राइस्ट द हीलर। नीति वचन 4 अध्याय उसके 20 से 22 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। विश्वास अंगीकार कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करता है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं आपके वचन पर ध्यान लगाता हूँ, अपने कानों को आपकी बातों की ओर लगाता हूँ। मैं उन्हें अपनी आँखों से अलग नहीं होने देता और उन्हें अपनी आत्मा में रख छोड़ा है, क्योंकि वह मेरे सारे शरीर के भले और चंगे रहने के लिए जीवन है। निर्गमन उसके 15 अध्याय के 26 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 23 अध्याय के 25 और 26 पदों में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। यशाया नबी उसके 53 अध्याय के 3 पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ ऐसी भविष्यवाणी है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार से आगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहती है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए
उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 16 से 17 पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। गलातियों उसके 3 अध्याय के 13 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। गलातियों उसके 3 अध्याय के 14 पद में प्रतिज्ञा इस प्रकार से कहती है, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। चंगाई के लिए विश्वास की प्रार्थना कुछ इस प्रकार से की जानी चाहिए। 3 यूहन्ना उसके 2 पद के अनुसार परमेश्वर की इच्छा है कि मैं अपने शरीर में भला और चंगा रहूं। यीशु मसीह में मेरे नए जन्म के द्वारा मेरा भला और चंगा रहना एक आत्मिक जन्म सिद्ध विशेषाधिकार है। पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 पद के अनुसार यीशु मेरे पापों के साथ ही मेरी बीमारी और रोगों को भी अपने शरीर पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया और उसी के कोड़े खाने के घावों में मेरी चंगाइयाँ हैं। गलतियों 3 अध्याय के 13 पद के अनुसार रोग और बीमारी श्राप हैं, जिन्हें यीशु ने मेरे स्थान पर क्रूस पर सहकर मुझे उनसे छुड़ा लिया। इसलिए यीशु मसीह के नाम से मैं भला और चंगा हूँ। आमीन।